Hello friends, good morning to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, we have already started research aptitude. Research aptitude जो कि पेपर 1 की सेकेंड यूनिट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है और हमने इसके बहुत सारे कंसेप्ट्स भी किए और कुछ MCQs भी किए. सो फ्रेंड्स, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड आवर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बट उससे रिलेटेड है कुछ नया टॉपिक है, वो भी हम स्टार्ट कर रहे हैं. बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए. टुडे वी आर गोइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और 100% श्योर टॉपिक है, दैट इज़ पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच टू रिसर्च. इनका मतलब क्या होता है? पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म जो अप्रोच है रिसर्च के, उनका मतलब क्या है कि ये व्हाट इज़ ये. तो हम ये पूरा कंसेप्ट आज मैं इसका ओवरव्यू और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है वो करवाने, बल्कि कल हम इसको पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म पूरा डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं. सो फ्रेंड्स, पॉजिटिविज्म क्या है? यहाँ पे कुछ है कि जो रिसर्च इज़ बेसिकली अबाउट गेनिंग नॉलेज फॉर डिफरेंट पर्पस. हम रिसर्च क्यों करते हैं? हम रिसर्च इसलिए करते हैं क्योंकि गेन नॉलेज करें अब फॉर अलग अलग चीज़ों से बाय डिफरेंट पर्पसेस. अलग अलग कारणों के कारण हम रिसर्च करते हैं. क्यों? बिकॉज वी वांट टू गेन द नॉलेज, बिकॉज फॉर डिफरेंट पर्पसेस. टू गेन नॉलेज इज़ ए ह्यूमन क्वेस्ट. अगर नॉलेज इकट्ठा करना, ये एक ह्यूमन की कंसेप्ट है और ये एक टैलेंट है. डिफरेंट अप्रोचेस वे आर डेवलप्ड ओवर द पीरियड टू एक्वायर नॉलेज थ्रू रिसर्च. नॉलेज एक्वायर करना, तो आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि इसका और इसका मतलब क्या होता है. नॉलेज एक्वायर करना एट द टाइम ऑफ रिसर्च. रिसर्च करते टाइम हमें नॉलेज कैसे एक्वायर करनी है और हमें किस तरीके से करनी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मीन्स एक्वायरिंग ऑफ नॉलेज. तो रिसर्च थ्रू रिसर्च, इसमें क्या है, दीज कंसेप्ट विल हेल्प. मतलब ये जो कंसेप्ट है इससे हम नॉलेज एक्वायर कैसे करते हैं, पॉजिटिविज्म और पॉजिटिव, तो वो हमें समझना है. दैट इज़ फर्स्ट क्या है, मेटाफिजिक्स. मेटाफिजिक्स मतलब मेटा अपने आप में पूरा, मेटा मतलब होल, is the branch of philosophy that deals with abstract concepts such as being. ये किसके साथ डील करता है? एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट जैसे नोइंग आइडेंटिटी, टाइम, स्पेस. मतलब हमें, मतलब कैसे हम बीइंग, नोइंग, किस तरीके से हम जाने, सारी चीज़ें एक ही जगह मिलना, मेटाफिजिक्स. आइडेंटिटी करना, फिर टाइम कितना लगने वाला है, कहाँ स्पेस है. इट इज़ इमीडिएटली कनेक्टेड विथ एपिस्टोमोलॉजी. ये किसके साथ कनेक्ट है? जो कि हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, एपिस्टोमोलॉजी के साथ. तो मेटाफिजिक्स क्या होता है? अपने आप में होल, जहाँ पे एक सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाए. मतलब हमें समझना भी है, जानना भी है, आइडेंटिटी भी करना है, टाइम भी है और स्पेस भी है. नेक्स्ट वन क्या है? एपिस्टोमोलॉजी. हम एपिस्टोमोलॉजी से कनेक्टेड कौन है? मेटाफिजिक्स. ये एपिस्टोमोलॉजी का मतलब क्या होता है? इज़ द स्टडी ऑफ नॉलेज. ये एक स्टडी है, नॉलेज की स्टडी करना, मतलब ज्ञान को, कुछ भी हमें चीज, नॉलेज को स्टडी करके लेना. इट डील्स विद द ओरिजिन, नेचर, स्कोप एंड मेथड्स टू एक्वायर नॉलेज. ये एपिस्टोमोलॉजी का मतलब क्या होता है? ये हमें ये सिखाता है कि ओरिजिन कैसे करना, कहाँ से हमें नॉलेज गैदर करनी, उसका नेचर क्या है, स्कोप क्या है, फिर मेथड्स क्या है, किस तरीके से हमें वो नॉलेज एक्वायर करनी. तो इट्स ये क्या है? पूरे स्टडी ऑफ नॉलेज, नॉलेज के बारे में पूरा बताना. दिस टर्म्स वाज द फर्स्ट यूज्ड बाय द फ्रेडरिक फेरेट. ये फ्रेडरिक फेरेट ने फर्स्ट यूज किया था एपिस्टोमोलॉजी, कि हमें किस तरीके से स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड मेथड्स तक हमें किस तरीके से नॉलेज को एक्वायर करनी है. देयर आर बेसिकली टू वेज टू एक्वायर नॉलेज एंड दे आर द रेशनलिज्म एंड एपिरिज्म. दो मेथड है, एक तो रेशनलिज्म और एक एपिरिज्म. नेक्स्ट वन क्या है? जैसे रेशनलिज्म किसे कहते हैं? रेशनलिज्म टेंड्स टू बिलीव दैट लॉजिक एंड रीजंस. रेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? दो तरीके होते हैं हमें नॉलेज एक्वायर करने का. रेशनलिज्म टेंड्स क्या बिलीव करता है? दैट लॉजिक एंड रीजंस एज द मीन्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज. वो लॉजिक के बारे में बताता है और रीजंस. लॉजिक कि हम किस तरीके से नॉलेज एक्वायर करें, और रीज़न क्या है? माइंड इज़ गिवन द ऑथोरिटी ओवर सेंसेस. माइंड क्या देता है? गिवन द ऑथोरिटी ऑफ सेंसेस. दिस इज बेसिकली ए पायरेट यूज ऑफ लॉजिक एंड रीजंस कम फर्स्ट टू कंक्लूड समथिंग बिफोर. ये एक पायरेट, मतलब यहाँ पे इसमें कुछ नहीं है. रेशनलिज्म में मतलब लॉजिक बताया जाता है और रीज़न कि किस तरीके से हम चीज़ों को
नॉलेज को एक्वायर करें और उसका कंक्लूड करें, समथिंग बिफोर एक्सपीरियंस करने से पहले इसको कंक्लूजन करें। सो रैशनलिज्म इज एसोसिएटेड विद डिडक्शन, ये डिडक्शन के साथ एसोसिएट, जो डिडक्टिव अप्रोच है ना उसके साथ ये है। पहले रूल आएगा फिर वो चीज़ें आएंगी, तो पहले रूल आएगा फिर उस चीज़ को हम जनरलाइज करते हैं, तो एप्लीकेबल। तो ये किससे? डिडक्शन से। नेक्स्ट इज क्या? एम्पेरिज्म। एम्पेरिस्टिस्ट क्लेम्स दैट, वो क्या बोलते हैं? दैट सीकिंग एक्सपीरियंस, सेंसिंग एक्सपीरियंस इज द अल्टीमेट स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ऑल आवर नॉलेज। उनके ना से सेंसिंग एक्सपीरियंस जो अल्टीमेट स्टार्टिंग पॉइंट है हमारी सब नॉलेज के लिए, फॉर ऑल आवर नॉलेज। मतलब वो क्या बता रहा है, क्या कि सेंसेस से, द सेंसेस गिव अस ऑल रॉ डाटा। जो हमारे मेन, जो हमारे ब्रेन के जो सेंसेस होते हैं ना, जो हमारी खुद की जो नॉलेज होती है और जो हमारी खुद के जो माइंड का हम प्रिडिक्ट करते हैं कि हाँ मे और मे नॉट भी ये चीज़ें हो सकती है। द सेंसेस गिवन अस ऑल रॉ डाटा अबाउट द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के हमें पूरे रॉ डाटाज मिलते हैं हमारे सेंसेस से कि हाँ वो वैसे हो सकता है, वो वैसे हो सकता है। विदाउट दिस रॉ मटेरियल्स देयर वुड बी नो नॉलेज एट ऑल। बिना रॉ मटेरियल के नॉलेज भी नहीं आएगी, क्योंकि वो हम अपने सेंस से डेवलप करते, क्रिएट करते। दिस इज टर्म्ड एज पोस्टीरियो, इट इज़ रिलेटेड टू इंडक्शन। ये इंडक्शन से रिलेटेड है, पहले जनरल करना फिर रूल फॉलो करना। सो आई होप ये दोनों क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट इज थ्योरी। ए थ्योरी क्या होती है? ए थ्योरी इज ए सेट ऑफ सिस्टमेटिकली रिलेटेड स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग सम लॉ लाइक जनरलाइज। थ्योरी देना, लास्ट में हम कोई भी चीज़ को जनरलाइज करने के बाद हम उसे टेस्टेड, दैट कैन बी टेस्टेड एम्पेरिकली, हम उसको थ्योरी देते हैं। सारी चीज़ें होने के बाद हम उसे अच्छी तरह से जनरलाइज करते हो, लास्ट में हम एक थ्योरी डेवलप्ड करके लेते कि यस हमने ये चीज़ें की थी और ये चीज़ों से हमने ये डेवलप्ड की है। तो दिस जनरलाइजेशन प्रोवाइड हाइपोथेसिस क्रिएट करना, एंड दिस हाइपोथेसिस डिटरमाइन मस्ट बी मेजर्ड। हम हाइपोथेसिस बनाते हमारे खुद के, हमें ये चीज़ें हमने एक्सपेरिमेंट की और हमारा खुद का व्यू और हाइपोथेसिस मतलब खुद की नॉलेज, खुद के व्यूज़, खुद के ये सारी चीज़ें करना एक्सपेरिमेंट्स के बाद में कि हाँ ये चीज़ें हो सकती है। मैं खुद के जो अपनी थ्योरी है वो डेवलप्ड करना। रिसर्च पैराडिम्स। रिसर्च पैराडिम्स मतलब क्या होता है? ये होता है पैटर्न ऑफ समथिंग। पैराडिम मतलब किसी चीज़ का पैटर्न, पैटर्न ऑफ समथिंग मतलब एक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं हम लोग। रिसर्च पैराडिम से होता है एक पैटर्न ऑफ समथिंग। ए पैराडिम इज ए मॉडल ऑफ द फंक्शन एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ प्रोसेस। पैराडिम क्या होता है? ये एक मॉडल ऑफ फंक्शन है और इंटर रिलेशनशिप ऑफ प्रोसेस, ए वे ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग एंड हाउ टू स्टडी। थिंक करना, हमें एक पैटर्न बनाना है, हम स्टडी पैटर्न बनाना, हमारा पैटर्न किस तरीके से होना चाहिए, एक थिंकिंग प्रोसीड्यूर, और उसको एंड अबाउट समथिंग किसी चीज़ के लिए, एंड हाउ टू स्टडी, उसे किस चीज़ से हम स्टडी कर सकते हैं, थिंकिंग प्रोसीड्यूर्स है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन नेचुरल साइंसेस एंड सोशल साइंसेस। डिफरेंसेस होते हैं, सो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। पैराडिम्स मतलब द वे ऑफ थिंकिंग, किस तरीके से हम उसे सोचते हैं, पैटर्न अपना, डिफरेंस बिटवीन, हेंस देयर इज टू कॉम्पिटिटिंग पैराडिम्स टू एक्वायर नॉलेज। द पैराडिम्स आर ग्रुप्ड एज पॉजिटिविज्म, उसे हम बोलते हैं पॉजिटिविज्म, और दूसरा होता है अपना इंटरप्रेटिव पैराडिम। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू हैव ऑल अंडरस्टूड दिस वन। आप लोगों ने पूरा समझ के लिया होगा, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कल हम पढ़ने जा रहे हैं पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म, और ये 100%। तो आज हमने इसका पूरा जो मेन ये सारे वो वर्ड्स हैं, जहाँ से क्वेश्चंस में एक आधा तो मिल ही जाएगा, और ये सारे बहुत ही इंटरेस्टिंग और पूछे जाते हैं, बिकॉज ये रिसर्च एप्टीट्यूड, जितना हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे उतना ही हम इसके क्वेश्चंस कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स फॉर टुडे थैंक यू। सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू, बाय बाय।